Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is how to design sign up and login form, which is part 3. इससे प्रीवियस मैंने दो पार्ट डिस्कस किए थे साइन अप एंड लॉगिन पर। फर्स्ट पार्ट में मैंने साइन अप एंड लॉगिन का फॉर्म डिज़ाइन किया था। सेकंड पार्ट में मैंने साइन अप पे वैलिडेशन अप्लाई की थी, मतलब इसका बैकएंड किया था। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लॉगिन का बैकएंड देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे जाके मैं दिखाऊँ तो हमने ये वाला फॉर्म रेडी किया था, साइन अप एंड लॉगिन। साइन अप पे जो है वो हमारा बैकएंड हुआ पड़ा है और लॉगिन पे आज हम बैकएंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोल्डर था प्रैक्टिस के नेम का और इंडेक्स के नेम की हमारी फ़ाइल थी। ये देखें, ये जो है ये हमारा साइन अप का फॉर्म रेडी हुआ पड़ा है। ठीक है, ये साइन अप का फॉर्म है और ये इसका बैकएंड है। उसके बाद जो है ये हमारे पास लॉगिन का फॉर्म है, जिसमें हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक यूज़र नेम की फील्ड है और दूसरी क्या है, पासवर्ड की फील्ड है। तो अब हम इस पर बैकएंड करेंगे, जहाँ पे हमारा फॉर्म एंड हो रहा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। PHP क्वेश्चन मार्क PHP और फिर इसी तरह इसको हमने क्लोज कर देना है और इसी के अंदर हमने अपना सारा कोड जो है वो इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से कनेक्शन वेरिएबल जो है ये सारा का सारा मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद जो है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया। और इससे पहले भी मैं एक काम करती हूँ, सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, सेशन स्टार्ट और यहाँ पर सेमीकोलन लिखती हूँ। ठीक है, ये सारा ये हमारा डेटाबेस आ गया और यहाँ पर जो है अब मैं बटन का नेम क्या लिखती हूँ, ये वाला लॉगिन। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वही उसी तरह वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ $, यूज़र। ठीक है, $, यूज़र इज इक्वल टू $_ मेथड हमारे पास पोस्ट है और इसमें जाकर हम नेम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने सेमीकोलन लगाना है। अब नेम कौन से, इसमें हमने नेम का नेम लिया हुआ है। ठीक है, और पासवर्ड का हमने पास1 ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पर मैं नेम लिखती हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको नेम देती हूँ किस चीज़ का, पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको मैं नेम दे देती हूँ किस चीज़ का, pass1। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आपने इस पर सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है। ठीक है, $क्यूरी। ठीक है, इज इक्वल टू हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है, सेलेक्ट। ठीक है, स्टैटिक और फ्रॉम टेबल का नेम है, आई थिंक हमारे पास एडमन है। ठीक है, मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ टेबल का जो नेम है, यस टेबल नेम इज एडमन। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमन। ठीक है, वेयर। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यूज़र_नेम इज इक्वल टू, अब यूज़र अंडरस्कोर नेम ये डेटाबेस में जो आपने फील्ड ले रखी है। ठीक है, और इसके बाद अब ये यूज़र नेम कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने कीवर्ड लिखना है एंड। ठीक है, और पासवर्ड के लिए आपने लिखना है पासवर्ड इज इक्वल टू यहाँ पर वही वाला जो यहाँ पर आप लोगों ने ले रखा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपने लगा देना है सेमीकोलन। ठीक हो गया, उसके बाद आपने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाना है, $, रिजल्ट इज इक्वल टू mysqli_query। ठीक है, mysqli_query और इसके अंदर दो वेरिएबल पास करने हैं, $कौन। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल जो आपने यहाँ पर क्यूरी के लिए बनाया है, $क्यूरी, और इसको यहाँ पर आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने एक इफ स्टेटमेंट लगानी है
इफ स्टेटमेंट में आपने लिखना है माई SQLi अंडरस्कोर नम, ठीक है, और अंडरस्कोर रोज, और इसमें आपने लिखना है, ये वाला वेरिएबल पास करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पर मैं आके लिखती हूँ इज इक्वल टू 1 कि जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, अगर वो डेटाबेस में पड़ा है तो क्या चीज़ होनी चाहिए। इसमें आपने लिखना है $, रो, ठीक है, $, और रो इज़ इक्वल टू, ठीक है, $रो इज़ इक्वल टू, इसमें आपने लिखना है माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे, ठीक है, माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे, और इसके अंदर आपने वही वेरिएबल रिजल्ट का जो है ये स्टोर करवा देना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, और अब आपने सेशन के वेरिएबल बनाने हैं, $ अंडरस्कोर आपने लिखना है सेशन, ठीक हो गया, $ अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं ले लेती हूँ एडमन अंडरस्कोर यूज़र, ठीक हो गया। और इसके अंदर आपने कौन सा वेरिएबल स्टोर करवाना है, जो हमने यहाँ पर बनाए हैं ये वाले, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को यहाँ से कॉपी करती हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने दूसरा वेरिएबल कौन सा बनाया है, पासवर्ड बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़र की बजाय क्या दे देती हूँ, पासवर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद जो है कि अगर ऐसा है तो आपने एक हेडर दे देना है कि जब हम लॉगिन करें तो वो किस पेज पर मूव करना चाहिए, ठीक हो गया। तो हेडर के लिए आप लोगों ने क्या लिखना है, हेडर, ठीक है। और हेडर के बाद आपने इसमें लोकेशन देनी है, ठीक है, हेडर लोकेशन, और फिर यहाँ पे आप कोई भी पेज का नेम लिख सकते हैं, लाइक मैं होम लिखती हूँ, ठीक है, home.php, और यहाँ पर मैं लगाती हूँ सेमीकोलन, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपने एल्स में जाना है, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद जो है आपने एल्स वाला पार्ट लगा देना है, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में आपने क्या लिखना है, एल्स वाले सॉरी यहाँ पर एक और ब्रेसेस, ठीक है, एल्स वाले पार्ट में आपने जाके लिखना है, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये वाला मैसेज, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं कॉपी करके और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करवा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ब्रेसेस और लगा देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमने मैसेज शो करवाना है, यहाँ पर हम लिखते हैं रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक हो गया, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से फाइल में जाते हैं, और जाने के बाद जो है हम यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं। हमारा प्रैक्टिस का फोल्डर है, और इसमें मैं इसको नेम दे देती हूँ home.php, ठीक हो गया। और इसको मैं सेव करती हूँ, यहाँ से मैं लिखती हूँ HTML, ठीक है। और एक काम करती हूँ, इंडेक्स में हमारी जितनी भी बूटस्ट्रैप की कोडिंग है मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करवा देती हूँ, ठीक है। और पेस्ट करवाने के बाद जो है बॉडी में जाकर हम एक कोई हेडिंग शो करवा देते हैं, ठीक है, लाइक H1 में मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है, H1, और इसी को मैं हेडिंग को क्लोज सॉरी यहाँ पर हम क्या करते हैं H1, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास ये स्टाइल टैग लगा पड़ा है, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको पिक नहीं कर रहा था। यहाँ पर हम लिखते हैं
H1। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या मिस्टेक आ रही है, H1, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम शो करवाते हैं, लाइक मैं लिखती हूँ वेलकम। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम अपना PHP का कोड कर लेते हैं, PHP, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने क्या करवाना है, यहाँ पर एक सेशन स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ $PHP, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक सेशन स्टार्ट करवाती हूँ। ठीक है, सेशन स्टार्ट और सेमीकोलन। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जाकर आपने एक मैसेज शो करवाना है, एको। ठीक है, एको, और एको के अंदर आपने लिखना है, ये वो वेरिएबल आपने वहाँ पे बनाना भी है। ठीक है, तो सेशन $_ सेशन, और इसके अंदर आपने लिखना है, यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, $_ सेशन। ठीक है, और इसमें आपने एक लेना है यूज़र। ठीक है, अंडरस्कोर नेम जो आपने डेटाबेस में ले रखा है। ठीक है, ये वाला यूज़र नेम, यूज़र अंडरस्कोर नेम। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखना है $यूज़र। ठीक है, ताकि जब हम होम पेज पर जाएं तो ये हमें नेम जो है ये वहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव करती हूँ, और उसके बाद जो है $_ सेशन, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ यूज़र अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये वेरिएबल जो है वहाँ पर भी हमने बना लिया है। ठीक है, और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाती हूँ, इसको मैं सेव करती हूँ, और यहाँ से इसको पेज को मैं रिफ़्रेश करती हूँ, और यहाँ से लेट्स सपोज मैं कोई नेम जो है वो साइन अप करवाती हूँ। ठीक है, लाइक ABC। ठीक हो गया, और यहाँ पर मेल मैं देती हूँ abc@gmail.com, पासवर्ड 123, और उसके बाद पासवर्ड जो है 123। साइन अप पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वो कह रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली। अब इसी को मैं यहाँ पर पहले चेक करवाती हूँ आपको ब्राउज में जाके। ये देखें abc@gmail.com, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखती हूँ ABC, और यहाँ पर देती हूँ 123, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करती हूँ। देखें वेलकम ABC, उसने हमारा जो है वो नेम भी शो करवा दिया। ठीक है, इसी तरह मैं बैक पे जाती हूँ। ठीक है, हाँ जी, और मैं एक काम करती हूँ, आपको यहाँ से इस नेम से भी लॉगिन करके दिखाती हूँ। ठीक है, सिद्रा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिद्रा, और पासवर्ड है 123। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉगिन करती हूँ। देखें वेलकम सिद्रा। हम बैक पे जाते हैं, और मैं एक बार इसको यहाँ से फ्रेश करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ सिद्रा, और पासवर्ड मैं ज़रा रॉन्ग दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखें रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास साइन अप एंड लॉगिन का पार्ट 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लॉगिन का बटन जो है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उस पे बैकएंड कैसे काम करता है। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्रास टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।